सोचो, अगर कल से रिलायंस जियो, इंडियन रेलवेज और मैकडॉनल्ड्स एक ही कंपनी बन जाए तो क्या होगा। एक दिन डेटा फ्री मिलेगा, दूसरे दिन फ्री ट्रेन पास और तीसरे दिन मैक आलू टिक्की खाते हुए बुलेट ट्रेन की सीट बुक कर पाओगे। अब लगता है मजाक है, लेकिन दोस्तों, यही रियल गेम है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मिक्स। और इसी मिक्स से बनती है हमारी इकोनॉमी की असली प्लेट। वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहां हम बोरिंग बिजनेस स्टडीज को बनाते हैं इजी और फुल एग्जाम फ्रेंडली। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? सो पब्लिक सेक्टर पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। तो उस समय पर इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि इंडिया के पास में खाने के भी पैसे नहीं थे, ऐसा कहा जा सकता है। उस समय पर इकोनॉमी की हालत खराब थी क्योंकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो करते थे, हमारा ग्लोबल ट्रेड बंद था। इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आया ईयर 1991 में, जिसको एलपीजी कहा जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। मेन चैप्टर पर हम आए तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, तीन अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी कि वो एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करती है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पब्लिक का वेलफेयर होता है। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज, एलआईसी, ये सब कुछ। प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेस जो बिजनेस इंडिविजुअल्स या कंपनीज ओन करती है, या जिनका मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों ही इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है, और इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग होता है, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब। इंडियन रेलवेज 20 रुपए की चाय 20 रुपए में ही देगी, लेकिन रिलायंस जियो पहले फ्री में डेटा देगा और बाद में 600 रुपए वसूल लेगा। ओ, सच नहीं बोलना था क्या? सॉरी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। सोल प्रोप्रिएटर, जॉइंट हिंदू, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे जानने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर देके रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूविंग अहेड, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करती है, ऐसी इंटरप्राइजेस जो डायरेक्टली एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं और इन्हें मिनिस्ट्री चलाती है, जैसे कि इंडियन रेलवेज, इसको रेलवे मिनिस्ट्री चलाती है। दूरदर्शन, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है और इनका काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ये इजी टू फॉर्म होते हैं, इनमें कंट्रोल डायरेक्टली गवर्नमेंट का होता है और जो भी फंड्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होता है। अकाउंटेबल वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है। उसके अलावा डीमेरिट्स की अगर बात की जाए तो अ, इनका डिसीजन मेकिंग उतना ही डिले होता है जैसे विंडोज एक्सपी का अपडेट, और पूरी तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है इसके अंदर। तो हर काम में ऑटोनॉमी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि हर कोई अपना काम एक दूसरे के सिर पर डाल देता है। रेलवे टिकट का कंफर्मेशन मतलब लॉटरी बुकिंग, यानी ब्यूरोक्रेसी लेवल 100। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। वो एंटरप्राइजेस जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से बनते हैं, उनके पावर्स और फंक्शंस लॉ में लिखे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बॉडीज, ऐसी कॉर्पोरेट बॉडीज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहलाती है, जैसे कि आरबीआई, एलआईसी, एयर इंडिया और भी बहुत कुछ। अब ऑटोनॉमी इसमें पूरी होती है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर होते हैं, इनका कंट्रोल खुद अपने आप में ही होता है, इनका खुद का लॉ होता है, लेकिन कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं। सबसे पहले तो एक स्टेट ओन करती है, इसकी ओनरशिप स्टेट के पास में होती है। ऑटोनॉमस बॉडी होती है, इसको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता ऑन पेपर, बट इनका मोटिव सिर्फ सर्विस देना होता है। डीमेरिट्स में बात की जाए तो जैसा मैंने कहा, ऑटोनॉमी ऑन
पेपर ओनली। आप कह तो रहे हो कि इनका स्पेशल लॉ होता है, लेकिन ये लॉ भी तो गवर्नमेंट ही बनाती है, राइट? और इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस बहुत होता है, करप्शन भी होता है, डिसीजंस भी डिले लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट के अगर हैं 51 या उससे ज्यादा परसेंट शेयर्स, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ये कंपनीज कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। एग्जाम्पल, ओएनजीसी, सेल, गेल, ये सारी कंपनीज। इसके अलावा बात की जाए इसके मेरिट डिमेरिट्स की, तो इसका मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट होता है। बड़े लेवल पर गवर्नमेंट को अगर कुछ काम करना हो तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। उसके अलावा इनके ऑपरेशंस में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद कमर्शियल पैटर्न पर ये काम करते हैं, और पूरा की पूरा अनहेल्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने में ये ध्यान रखते हैं। डीमेरिट्स की बात की जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बात करो तो वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता ही होता है। और शेयर होल्डर्स के बारे में तो क्या ही कहना। ओके, बस इतना याद रखना, 51% शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज की। ऐसी कंपनीज जो एक कंट्री में इनकॉर्पोरेट होती हैं लेकिन ऑपरेशंस मल्टीपल कंट्रीज में चलाती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, ये सारे। अब जिस कंट्री में उनका हेड ऑफिस होता है, वो उनकी होम कंट्री होती है, और बाकी जिन कंट्रीज में वो अपने ब्रांचेस रखती है वो उनकी होस्ट कंट्रीज कहलाती है। इसको सुपर नेशनल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज भी हम कहते हैं। इनके पास में कैपिटल रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं, फॉरेन कंपनीज के साथ में इनका कोलैबोरेशन होता है, और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में इनोवेशन भी काफी एडवांस्ड होता है। ऐसी कंपनीज जॉइंट सॉरी मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है। मैकडोनल्ड्स एक ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया के हर कोने में बर्गर बेचता है, बस यूपी के गांव में नहीं बेच पाता। खैर, जॉइंट वेंचर की अब हम बात करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स एक कॉमन पर्पस के लिए कोलैब करती हैं, किसी भी तरीके के बेनिफिट या प्रॉफिट शेयर करने के लिए, उसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल, बिरला ने यामाहा के साथ वेंचर किया था, सुजुकी ने मारुति के साथ। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, मारुति सुजुकी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब जॉइंट वेंचर के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसमें सिर्फ अग्रीमेंट होता है, कोई नई कंपनी नहीं बनती। दो कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज ही एक ही नाम से काम करती है। एक होता है इक्विटी जॉइंट वेंचर। ये नई एंटिटी होती है, यानी कि इसमें आप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी अलग से क्रिएट करती है, दो कंपनीज मिलकर के एक अलग बिजनेस एंटिटी क्रिएट करती है। ओके, अब हम बात करते हैं, इट्स मोर लाइक गली बॉय और स्ट्रीट डांसर, एकदम फायर कोलैबोरेशन। इसी तरीके का कुछ जॉइंट वेंचर होता है। अब बात करते हैं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर पब्लिक सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोलकाता में बना हुआ निवेदिता सेतु, ये इंडिया का सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था। इसको सिंपली ऐसे याद रखो, गवर्नमेंट के पास पैसा है, प्राइवेट सेक्टर के पास में ब्रेन है, कंबाइन करो और प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। ये पीपीपी वही है जो आपने एग्जाम्स में होता है, सिलेबस गवर्नमेंट का और पढ़ाई प्राइवेट ट्यूशन की, यानी सिलेबस सीबीएसई का और पढ़ाई प्राइवेट ट्यूशंस की। सो इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें देखी। एक छोटा सा रिकैप, पब्लिक सेक्टर वेलफेयर मोटिव के लिए होता है, गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, इसे इंडिविजुअली ओन किया जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मिनिस्ट्री के अंडर आती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के एक्ट की तरह होती है, जैसे आरबीआई। आरबीआई इंडिया के बैंक्स का थेनोस है, सबके पैसे के ऊपर कंट्रोल है भाई। ओके। 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। फॉरेन कोलैबोरेशंस, ग्लोबल प्रेजेंस अगर है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी। जॉइंट वेंचर यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज का पार्टनरशिप। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज का कोलैबोरेशन। और दोस्तों, बस इतना याद रखो, पब्लिक सेक्टर तुम्हें सस्ती ट्रेन की टिकट देता है, प्राइवेट सेक्टर तुम्हें नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देता है, और ग्लोबल सेक्टर तुम्हें इंस्टाग्राम पर रील्स दिखाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करो, और मेरे चैनल निर्माण कॉमर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बिजनेस स्टडीज एग्जाम प्रिपरेशन के साथ होती है, फुल ऑन फन एंड फुल मार्क्स कॉम्बो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।